नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की धूम मची हुई है। दोनों ही दल कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं को साधने की जुगत में जुटे हुए हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। राजधानी रायपुर से इस बात का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को जीत के गुर और मंत्र दिए। साथ ही साथ इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के 1 साल के कार्य पे जनता जनार्दन जरूर मतदान करेगी। उन्हें धरातल पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। लेकिन ठीक इसके उलट विपक्षी दल कांग्रेस की बात कर ली जाए तो मान मनोबल से परे हट के अध्यक्ष ये कहते हैं कि जिसे जाना है पार्टी से चले जाए, उनके जगह बेहतर लोग आ जाएंगे। मतलब ये कि एक तरफ सीएम साय ने भरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफे और दौरे आक्रोश। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को कांधे पर बिठाया गया है। लेकिन इन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के सीजन में जहां बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी नाराजगी और इस्तीफे के दौर से जूझ रही है। एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए 2 टूक संदेश सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश, कांग्रेस में इस्तीफे और दौर आक्रोश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू, कांग्रेस में नाराजगी का दौर जारी। बीजेपी अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए चार्ज करेगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस्तीफे और नाराजगी का दौर अभी भी जारी है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी का इस्तीफा। बेमेतरा जिला अध्यक्ष बंसी पटेल ने पार्टी को कह दिया अलविदा। कई नगरीय निकायों में दर्जनों कांग्रेस नेता बागी होकर दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल। कांग्रेस में उथल पुथल की स्थिति है। कहीं नामांकन खारिज हो रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े नेता आलाकमान पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कांग्रेस घबराई हुई है। जब से टिकट बटी है तब से कांग्रेस में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लेकिन बीजेपी के तमाम बयानों से अलग अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विरोध और असंतोष पर सख्त रवैया अपना लिया है। दीपक बैज अब कार्यकर्ताओं को मनाने नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने के जतन में लग गए हैं। दीपक बैज ने साफ, शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कमजोर जिला अध्यक्ष को बदलना ही था। जो भी जाता है उनके जगह मजबूत लोग आते हैं। धमतरी में कांग्रेस महापौर के नामांकन खारिज होगी से आज ये कांग्रेसिया मन आरोप लगाते हैं कि शासन के दुरुपयोग करते हैं। अरे भाई, जैसे नहीं कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे फार्म तो सही भरवा भाई, उसका नियम कानून तो थोड़ा पढ़ लो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचे बारात नहीं हो, दोष लगाते हैं आंगन में। तो ऐसे तो मन के हाल है। जिस प्रकार से उहापोह कांग्रेस में मची हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस की टिकट का वितरण हुआ है, आज कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं है। उसी का नतीजा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में इस प्रकार के गतिविधियां हो रही है। नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह है कि कांग्रेस मजबूत है, हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। अगर कोई अगर पद छोड़ना चाह रहा है, उससे मजबूत विकल्प हमारे पास आज भी है। इसलिए हम इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत अब गंभीर मोड़ पर आ गई है। कार्यकर्ताओं की दमदारी से ही चुनावों में जीत हासिल होती है। इसका उदाहरण विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान मिल चुका है। मगर कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खुद पर ही सवाल उठा रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान पर उतरकर प्रचार का ताल ठोकना था, लेकिन कांग्रेस की अभी भी संगठन के अंदर आक्रोशित नेताओं से खींचतान चल रही है। बहरहाल एक पक्ष चुनावी हुंकार में कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है और दूसरा पक्ष इस्तीफे और दौर आक्रोश का सामना कर रहा है। ऐसे में चुनावी नतीजे क्या होंगे, खुद ही अंदाजा लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार राजनीति में चल क्या रहा है। इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। विकास जी, आपका भी स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहद ही करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। गौरी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, राजधानी में कह दिया गया कि 70 के 70 वार्ड अब महापौर को जितवा के लाइए, क्योंकि सरकार के कामों पे जनता वोट डालेगी। क्या इसका असर होगा इस कार्यकर्ता सम्मेलन का? पहले इस पे जरा एक बार टिप्पणी कर दीजिए। सीएम ने भरा जोश, कांग्रेस ने खोया होश। स्पष्ट रूप से आज के कार्यकर्ता सम्मेलन परीक्षित हो रहा है और लक्ष्य निश्चित तौर पे बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह बहुत ज्यादा है। पिछले 1 साल से जिस प्रकार से हमने जनता के लिए कार्य किया है, मोदी जी की गारंटी यहाँ पर लागू की है, कुछ एक चीजों को छोड़कर बाकी चीजें हमने जिस प्रकार से किसान है, महिला है, युवा है, हर वर्ग तक को हम पहुंचने में कामयाब रहे, तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और साफ कहना है कि दूसरी तरफ मुझे दुख भी होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो बिखराव मैं देख पा रहा हूं, जो भगदड़ के हालात है, बहुत ही अपने आप में दुखद है अवधेश जी। बिल्कुल भी हम इस प्रकार की कल्पना नहीं करते लोकतांत्रिक देश में कि विपक्ष की ऐसी दुर्गति यहां पर हो। ये जिम्मेदारी भी अभी तक तय नहीं हो पा रही है। प्रत्याशी तो दूर की बात है, नेता नामांकन रैली नहीं निकाल पा रहे हैं, टिकट को बेच बेच के अपना झोला भर भर के पैसा ले जा रहे हैं। उसके बाद जो हालत है, तो ये देखने में पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हो चुकी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, निकाय की हालत यह है, अभी जब पंचायत में त्रिस्तरीय में जाएंगे तो वहां तो इससे और बुरी स्थिति होने वाली है। अभी तक बहुत सारे जिलों में इन्होंने जिला पंचायत के अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है, और जब नाम वापसी का दौर आएगा तो इससे भयावह चीज, बड़ा विस्फोट आपको इस प्रदेश में देखने मिलेगा। अभी तो जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है, बड़े बड़े प्रदेश के पदाधिकारी भी हमारे संपर्क में हैं। आने वाली स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अपने आप में भयावह होने वाली है। चलिए विकास जी, जवाब देने से पहले ही आप पानी पी रहे थे, चलिए पानी उनी आप पी लिए हैं, तो जरा जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों है। गौरी जी कमेंट कर रहे हैं, बताइए। देखिए, गौरी श्रीवास चिंतित हैं, दुखी हैं कि भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी की दुर्गति है। हम लोग तो प्रचंड दुखी है, रात को नींद नहीं पड़ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अवतारी पुरुष की पार्टी, मोदी जी की पार्टी, उसमें ये तो बोल रहे हैं हमारा टिकट बिकती। यहाँ तो खबरें छप रही है, नगरी के भाजपा के जो गरीब कार्यकर्ता हैं, दरी उठाने वाले अवधेश जी, उन्होंने पहले नगरी के कार्यालय को फूका, जिसमें अटल जी से लेके तमाम बड़े नेताओं का फोटो था, उसको भी फूंक दिया, भाजपा के झंडे को फूंक दिया और लिखा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट को बेचा जाता है। देखिए, गौरी श्रीवास जी और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता रात भर सो नहीं रहे हैं, जो टिकट बेचे हैं उन पैसों को गिन रहे हैं, हाथ से गिनना पड़ रहा है, मशीन से गिन नहीं पा रहे हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, बृजमोहन अग्रवाल जी की दुर्गति को देखिए, उनकी क्या दुर्गत कर दी है। इस छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, और रैली की बात कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी, हमने रैली नहीं निकाला, कहीं मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में हमारे मुख्यमंत्री विष्णु भगवान शेष संयम सोए थे, आधा किलोमीटर में नामांकन हो रहा था। उस नामांकन रैली में विनल चौबे के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके दूर प्रतिद्वंदी बृजमोहन अग्रवाल उस रैली में उपस्थित थे। तो पहले अपने घर का जो फटा हुआ है उसको सिल लो गौरी भाई, हमारे ऊपर दुख करने का जरूरत नहीं है। और फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अपना रिकॉर्ड दोहराएगी, 10 और नगर पंचायत सब कांग्रेस पार्टी इसलिए जीतेगी क्योंकि साय सरकार की पूरी जो इस प्रदेश में साय सरकार ने दुर्गत कर दी है, इसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। और एक बहुत छोटी सी बात फिर कहूंगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी की इतनी दुर्गत भारतीय जनता पार्टी ना करे, नहीं तो करारा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चले प्रफुल्ल जी, जब आप भी टिप्पणी कर दीजिए कि नगरीय निकाय चुनाव तो साहब आपने दर्जनों देखा और आपने समीक्षा किया, लिखा पढ़ा आपने काफी इन तमाम चीजों पे। छत्तीसगढ़ के इस नगरीय निकाय चुनाव का रंग आपको किस तरह का दिखाई पड़ रहा है? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव हमने जितने भी देखे और सामान्यतः ऐसा होता भी है कि
बहुत ज्यादा इसमें जो मुद्दे होते हैं ना, अगर आप सोचें कि राज्य सरकार के मुद्दे, केंद्र सरकार के मुद्दे, ये विशुद्ध रूप से स्थानीय चुनाव है, ये नगर का चुनाव है। यहाँ पार्टी का महत्व तो है, लेकिन उसके समानांतर जो दमदार और कद्दावर कार्यकर्ता होते हैं, जो वार्ड में कार्य कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी दल में नहीं होते और फिर वो चुनाव मैदान में आते हैं और वो दोनों पार्टियों को हरा देते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। तो इसमें दल तो अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन दल से ज्यादा प्रत्याशी की भूमिका भी होती है कि आपने प्रत्याशी चयन में अगर चूक की तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। और जो पार्षद का चुनाव देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है और सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। चुनाव जितना छोटा होगा उतना खतरनाक होगा। अब नतीजे क्या आएंगे इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो एक संगठनात्मक स्थिति है, उसमें आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चूंकि सरकार है और केंद्र में भी उसकी सरकार है और इस समय उसका बहुत प्रभाव भी है पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है इस अपने उसकी एक खासियत है कि अगर कोई डैमेज हुआ तो उसके पास डैमेज कंट्रोल करने की भी क्षमता है। उसके पास एक बड़ा एक कार्यकर्ताओं का, योजनाओं का बड़ा विंग है जो बहुत सक्रिय होता है। तो इसलिए ये उम्मीद कर लेना कि अगर उसने कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई एक टिकट चयन में गलती हो गई तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और कांग्रेस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबले में थोड़ा उससे और ऊपर आना पड़ेगा, हालांकि वक्त है अभी। ठीक, चलिए मैं लौटूंगा आपके वहां जब एक बार गौरी जी का रुख करें। गौरी जी, ठीक है, प्रत्याशी चयन की तमाम प्रक्रिया हो गई, नामांकन वापसी सब तमाम हो गई, स्क्रूटिनी हो गया, फाइनल लिस्ट जारी हो गया। अब आपको क्या लगता है कि सच में कांग्रेस जो कह रही है कि बीजेपी के भीतर खाने कुछ तो पक रहा है, ऑल इज वेल की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है, आप लोग कुछ भाप पा रहे हैं, आप लोग कुछ अंदाजा लग पा रहे हैं? जी, हम लोग साल भर काम करने वाले लोग हैं, हमारा संगठन साल भर क्रियाशील रहता है और आप देखेंगे कि पूरे टिकट वितरण में एक आध दो छुटपुट जगह को देखकर कहीं भी किसी प्रकार से कार्यकर्ताओं में असंतोष आपको देखने नहीं मिला। बात नंबर एक, हमारा कोई भी जिला अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दिया, कोई बड़ा पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी नहीं गया, लेकिन समझने वाली बात यह है कि नामांकन भी रद्द हो जाता है लेकिन उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। जो धमतरी में हुआ किसी छिपा नहीं है। बात नंबर एक। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी संगठन सन्नाटे में है, सिर्फ टिकट की खरीदी बिक्री, बी फार्म बेचना, इससे पार्टी उभर नहीं पा रही है, क्योंकि 5 साल कमीशन खोरी की इनको लत लग चुकी थी, उससे अभी तक ये उठ नहीं पाए हैं। पहले प्रदेश को बेचे, फिर जमीर को बेचे, फिर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के टिकट को बेचकर अपना जेब भर रहे हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। ऐसे में जब सैनिकों के आप नहीं हो रहे, कार्यकर्ताओं के नहीं हो रहे, तो किस मुंह से आप जाएंगे? और नाकामी हमारे ऊपर मत लगाइए। भारतीय जनता पार्टी को जिस बात पर प्रफुल्ल पारी जी ने कहा उसे आगे बढ़ाता हूं मैं। संगठन को आप नहीं जानते, संगठन के हमारे विचार को नहीं जानते, संगठन की हमारी क्रियाशीलता को नहीं जानते, संगठन के समर्पण को आप नहीं जानते, कभी वहां की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ विचारधारा समाप्त हो चुकी है। सिर्फ लूट और डकैतों का पूरी तरह अड्डा आपका कार्यालय परिवर्तित हो चुका है। इसलिए संगठन की शक्ति को आप नहीं समझ पाएंगे। संगठन नाम की चीज आपके यहाँ बची नहीं है। विकास जी, जनता के बीच आप किस मुंह से जाएंगे जब साल भर में एक भी मुद्दा में आप सरकार को घेर नहीं पाए, ना जनता के मुद्दे उठा पाए हैं, आपस में सिर्फ लड़ते रहे, एक दूसरे का बाल नोचते रहे। कौन से जनता के मुद्दे पे आपने साल भर में बताइए कौन सा आंदोलन खड़ा किया? पिछड़ा वर्गों को लेकर आंदोलन खड़ा किया, 10 आदमी कई जिले में धरने में नहीं बैठे थे। उदय जी, इस बात को प्रत्यक्ष गवाह हूं मैं। बिल्कुल से भाजपा के लोग बैठे थे कांकेर में। मेरा साफ ये कहना है कि जब मैं मुंगेली में गुजर रहा था पिछड़ा वर्ग आंदोलन को लेकर, मैंने 10 व्यक्ति दिखा था आंदोलन पंडाल में बैठे हुए। ये स्थिति है मेरे सामने, मैं फोटो पे दिखा दूंगा। ये आंदोलन किसकी रूपरेखा थी? भाजपा के लोग बैठे थे, उनकी नाराजगी वाजिब है, सारी चीजें समझा लिया, बुझा लिया, चुनाव में आ गए, उसके बाद देख लीजिए परिणाम क्या हो रहा है। उसी जिले में कांग्रेस पार्टी का जो महापौर का प्रत्याशी था, उसका नामांकन निरस्त हो गया, अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुआ है। ये समझने वाली बात है। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा, मैं विकास जी से कुछ जवाब ले लेता हूं। विकास जी, 2-3 बातें निकल के सामने आ रही है। नामांकन रद्द होने पर बार-बार चर्चा हो रही है, कल भी इस पर विस्तार से दिन भर चर्चा होती रही। नामांकन रद्द होने की शिकायत को लेकर आज कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयुक्त के पास पहुंचा। पहुंचने से पहले की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तय समय पे आपके पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया कार्यालय पहुंचते हैं, कोई भी नेता नहीं आता है, आधे घंटे इंतजार करते हैं और नाराज होकर लौट जाते हैं। कैसे काम चलेगा? कैसे आप उन लोगों को साधेंगे जो आक्रोशित है, नाराज है?
क्या आपके पास क्या प्लान चल रहा है विकास जी, जरा बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हो या भाजपा का प्लान हो, टेलीविजन के डिबेट में बताया नहीं जाता। सारे बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं। अब ये तो प्रशासन का खुलेआम गुंडागर्दी है कि जबरदस्ती नामांकन को निरस्त किए, ठीक है, कर लिए। दूसरी बात, अब बिलासपुर आ जाइए, पूजा विधानी जी, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूं। वो उनकी जो कम्युनिटी है तेलंगाना से, वो वहां सामान्य वर्ग में आती है। छत्तीसगढ़ में आते ओबीसी हो गई। अब उसका नामांकन निरस्त करने के लिए आवेदन लगाए तो चारों ओर पिस्तौल लगा दिया गया। छोट गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के शायद सरकार की, इससे भी हम नहीं डरते। विषय क्या है? मेरिट का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चुनाव में कहा था कि हमारे घर की बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। सिलेंडर का था पता नहीं है। जो कांग्रेस सरकार बिजली का बिल हाफ की थी, उसको भाजपा ने फुल कर दिया। जो कांग्रेस की सरकार ने आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम का गरीब एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, सरकारी स्कूल में, उसकी भी मट्टी पलीत करके प्राइवेट स्कूल वालों को मोटा पैसा लेके शायद सरकार ने उस आत्मानंद स्कूल को बंद करने का साजिश किया और कर रही है। लेकिन अवधेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, लगातार जनता के साथ ये जो विश्वासघात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि छोटी मोटी घटना, पार्टी का एक जिले का कार्यालय जल गया, भारत माता का फोटो जल गया, अटल जी का, अडवाणी जी का फोटो जल गया, ये कहते सामान्य बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब अपने बड़े नेता जो धन्ना सेठ है, इनसे अब बिल्कुल उकता चुके हैं। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया चुनाव जीतने जा रही है। मैं भूल जाऊंगा आपके, लेकिन गंभीर मामला आ गया। मैं थोड़ा सा गौरी जी से जवाब ले लेता हूँ। गौरी जी, शब्द सा गुंडागर्दी चल रही है छत्तीसगढ़ में, सत्ताधारी दल की विश्वासघात आप लोग कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए विकास जी को, फिर प्रफुल्ल जी का रुख करूंगा। गुंडागर्दी ऐसी बात कहने का उन लोग को अधिकार नहीं है जिन लोगों ने पिछले निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को धर पकड़कर किस प्रकार से पंचायत से लेकर नगर निगम में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। और गुंडागर्दी करने का अधिकार उन लोग को भी नहीं है। बिलासपुर में जब भरे उपचुनाव में, मारवाही उपचुनाव में जोगी परिवार के साथ में इन लोगों ने किया, इतिहास दोहरा रहा है। ऐसी आपने नामांकन का निरस्त करवाया था और जाति वाला ही मामला था। तो देखिए विकास जी, घड़ी का जो कांटा है ना, वो घूम के वापस 12 में ही आता है। इस बात को स्वीकारिए। कैसा अहंकार था रावण जैसा, चारों तरफ प्रदेश में अराजकता, पुलिस से लेकर संतरी से लेकर मंत्री से लेकर किस प्रकार तक गरजते थे। क्या हुआ? अतिकंत हुआ ना। सत्य की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव में आए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस बार बता देगा चुनाव क्या है। हम पीछे दरवाजे नहीं लड़ रहे हैं। अरे आपका तो कार्यालय पूरी तरह जल चुका है। एक एक कार्यकर्ताओं का मन जुलूस जल गया है। दीपक बैज ने भेज दिया, जमीर भेज दिया, मोबाइल बगाने में भेज दिया। बताइए क्या पैसा कहाँ रखा? कार्यकर्ता चला प्रमोद दुबे के आगे आपने घुटना टेक दिया, बेच दिया अपने आप को। अरे प्रमोद दुबे का तो कोई जवाब, प्रमोद दुबे के सामने बिक गए, एजाज टेबल के सामने बिक गए, बिक गए। ठीक है, मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर रहा हूँ, ठीक है विकास जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, दोनों ही दल पूरी जोर आजमाइश का वे धरातल पे स्टूडियो में भी। प्रफुल्ल जी, मैं दो बातों को कोट करके आपके सामने कहता हूं। किरण देव बीजेपी के अध्यक्ष से पूछा गया कि आपके ही परिवार के लोगों ने बीजेपी से नाता तोड़ा, बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार, पूरी पार्टी जो है परिवार का अंग है, जो भी रूठे हैं उनको मना लिया जाएगा। उलट दीजिए, दीपक बैज से सवाल पूछा गया कि साहब दो जिला अध्यक्ष आपके इस्तीफा दे दे। मैं कोट करके कह रहा हूं, दीपक बैज ने कहा कि जिसे जाना है जाए, कोई जाएगा तो उससे ज्यादा ताकतवर आ जाएगा। दोनों पे जरा विश्लेषण कर दीजिए, दोनों बयान के मतलब क्या है, दोनों अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष। देखिए, इसका मैं एक सामान्य सा मतलब निकालता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बड़ा है, उसकी शक्ति बड़ी है, इससे कोई भी आप मतलब कम से कम मैं तो इनकार नहीं कर सकता। और हर चुनाव में जब कभी भी टिकट बढ़ता है, वो चाहे वो स्थानीय चुनाव हो चाहे विधानसभा हो, हर पार्टी के अंदर इस्तीफे होते हैं, नाराजगी होती है, कार्यकर्ता रूठते हैं, मान मनोबल, ये सब एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर आप ये दो उदाहरण दे रहे हैं
कि जिसको छोड़ना हो वो चला जाए। बिल्कुल, उससे ज्यादा ताकतवर लोग आ जिससे जाए। देखिए, अब हो सकता है कि दीपक बैद जी ये सोच रहे हो कि जो जा रहा है जाए, हम नए लोग और उनके पास होंगे, संगठन के पास, उनके संगठन में क्या प्रक्रिया चल रही है, किसको आगे लाना है, और ये जो जा रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति वो कैसे करेंगे। हो सकता है उनका अपना कोई प्लान हो जिसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है ना कि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी वो नहीं चाहती कि उसका जो भीतर का जो डैमेज हो रहा है वो सार्वजनिक हो, इसलिए उनका अध्यक्ष भी कह रहा है कि भाई जो हो रहा है हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये कह रहे हैं तो वो भी संभाल लेंगे, उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि वो संभाल लेंगे, कि जो जा रहे हैं जाए, उनके पास उसका विकल्प भी होगा। ये मुझे ऐसा समझ में आता है। बाकी पार्टी छोड़कर जाना और फिर अध्यक्ष का ऐसा कहना, मुझे निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि इस तरह प्रफुल्ल भैया, इसके अलावा बचा क्या है और क्या बोलेंगे इसके अलावा? बचना चाहिए, मेरा निजी सोच है ऐसा। ठीक है, कोई भी जिलाध्यक्ष तमाम कसौटी पे खड़े उतरने के बाद ही जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी उसे मिलती है, और उसका जाना, उसकी जगह ताकतवर का आना अलग अलग बातें। खैर गौरी जी, ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप तो है साहब कि आग दोनों तरफ ही लगी हुई है, कहीं कम कहीं ज्यादा, धुआं तो दिखाई पड़ रहा है। डैमेज कंट्रोल का समय अब समाप्त हो चुका है। जिसको नाम वापस लेना था उन्होंने ले लिया, आज अंतिम दिन था, अब कल से मैदान में उतरना है। क्या बीजेपी आश्वस्त करती है, या बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि जितने नगर निगम में 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत में सारे जगह पे कांग्रेस के अध्यक्ष और महापौर का कब्जा है, आप बेदखल कर पाएंगे? निश्चित तौर पे कर पाएंगे। जब सामने वाले खिलाड़ी लड़ने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी बात, हम बड़ी मजबूती के साथ में इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमने लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ा, हमने विधानसभा का चुनाव भी बड़ी मजबूती से लड़ा, हमने उपचुनाव मजबूती से लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी नहीं, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, एक साल में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो कार्यकाल है, अपने आप में कहने के लिए काफी कुछ है। संगठन की ताकत है हमारे पास में, एकजुटता के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीत कैसे नहीं होगी अवधेश जी? जनता से हमारी कनेक्टिविटी है। अभी प्रदेश में आप देखेंगे किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा साफ कहना है कि चुनाव में हम जा रहे हैं तो बड़े साफ गोई से जा रहे हैं, और आमने सामने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पीछे दरवाजे से कोई खेल नहीं खेल रहे हैं जो ये खेलते थे, इसलिए हम पूरी तरह निश्चिंत है। कार्यकर्ता मुस्तैद है, संगठन मुस्तैद है, प्रभारी से लेकर सबकी नियुक्ति हो गई है। कल परसों में हमारा घोषणा पत्र भी आपके सामने आ जाएगा। घोषणा पत्र अपने आप में इस चुनाव में ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि जनता से प्रत्यक्ष तौर पर हमने सुझाव मांगा है, इन्होंने सुझाव अपने नेताओं से मांगा है, पिटे हुए मोहरों से मांगा है। हमने जनता को समर्पित कर दिया है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता लड़ेगी, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीत निश्चित तौर पे लोकतंत्र की होती है, जनता की होती है। चलिए विकास जी, जवाब दे दीजिएगा। और बार बार धमतरी का जिक्र निकल के आ रहा है कि धमतरी में महापौर प्रत्याशी का कांग्रेस का नामांकन निरस्त हो गया। प्रफुल्ल जी, आप भी सुनिएगा, एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास, नाम के साथ मैं बता देता हूं। एक महिला पोस्ट ऑफिस वार्ड क्रमांक 27 से बीजेपी से आवेदन करती है, मनीषा पटेल। दोहरा देता हूं, मनीषा पटेल धमतरी के वार्ड नंबर 27 से आवेदन करती है कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। बीजेपी नहीं बनाती प्रत्याशी। कांग्रेस की जब सूची जारी होती है तो वहां से पहले श्रीमती संजीदा बेगम को प्रत्याशी बनाया जाता है, बाद में पेन से काट के वहां पे मनीषा पटेल को टिकट दिया जाता है। जो बीजेपी से टिकट मांग रही थी उसे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। विकास जी, देखिए उदय जी, सबसे मुझे कटना, नाम बदलना, वहां तक तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन विषय ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय धू धू करके जल रहा है। अटल बिहारी जी की आत्मा कलप रही है, आडवाणी जी की आत्मा कलप रही है। सुनिए ना, अरे आप लोगों का भी तो इन्विटेशन हो रहा है भाई। आप एक बात बताइए मेरे साथ, सुनिए ना, कुछ नया बोलो। अरे भाई, बृजमोहन अग्रवाल जी बोल दो, उसके बाद आपके पार्टी की दुर्गा, आपके प्रत्याशी बोल रहे हैं, पर नेता बोल रहे हैं कि आप लोग टिकट बेच रहे हो, 500 का सिलेंडर दे नहीं पा रहे हो, नया घोषणा पत्र में अंतरिक्ष में ले जाओगे। अभी शायद सरकार रायपुर की जनता को अंतरिक्ष ले जाएगी। अभी शायद सरकार यहाँ नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जी को और ले जाना रसातल में। देखिए क्या हो क्या रहे। गौरी श्रीवास जैसे नेता टिकट बेच बेच के माल तो समेट लिए, कार्यकर्ता दुखी है। अरे ये 2 जगह के प्रभारी है चेहरे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये टिकट बेच रहे हैं, मेरे भी खराब लग रहा है, ईमानदार नेता है। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं
कि भाजपा के नेता टिकट बेच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ना भाई, आप भाजपा का जो दुर्गत है, ठीक है सरकार है, बात नहीं करना चाहिए, लेकिन विष्णुदेव साय जी सोए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ क्यों छत्ता चल रहा है। और नीरज चौबे जी कह रहे हैं नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री निवास में, तब आप बोलते हैं सब रिपीटेशन हो रहा है। और तो भाई हम सवाल पूछेंगे ना, विपक्ष है, विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। किरण देव जी के परिवार के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अब ये कहते हैं हम लोग काडर बेस्ड पार्टी है, हमारा संगठन मजबूत है। गोविंद जी जवाब दीजिए, हंसने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। घर में जब खुद के घर में जब आग लगी रहती है ना, तो दूसरे के घर आग भाजपा में लगी है। नहीं, आग तो आपके घर में लग चुकी है। आग आज ऐसी लगी है, मैं फिर कह रहा हूँ, कार्यालय जल रहा है कि बहुत सारे अभी भी जिला पंचायत के प्रत्याशी कार्यालय बात नंबर एक। दूसरा, घोषणा पत्र कहाँ है, इसका जवाब नहीं, कहाँ समिति इनका? अरे हो गया ना भाई, हो गया, बिल्कुल स्वीकार, जो हुआ सबको दिख रहा है। ये कैडरबेस पार्टी है, वो कार्रवाई करेंगे, ये कैडरबेस पार्टी है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है। कांग्रेस भवन का देवर नहीं है भैया के चेहरे पर काली पोत देते हैं। देवर हमारा को नहीं पोतते, चेहरे पर काली नहीं पोतते, उसी को टिकट दिया था, उसी को टिकट दिया था आपने। जो पुनिया जी के चेहरे पर स्याही फेंकने वाला, कहाँ फेंके वाला कौन था, है ना, उसी के चेहरे। भैया भाजपा कितना झूठ बोलती है। 10 सेकंड आप दूसरे था ना आपका काली किस आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। प्रफुल्ल जी 10 सेकंड के लिए आपके पास आऊंगा, मुझे समाप्त करना होगा। क्या चुनाव की जो स्पीड है, जो दिखाई पड़ रही है, कितना गुना बढ़ेगा? स्टूडियो में इतनी गहमा गहमी, धरातल पे कितना होगा? नहीं, बिल्कुल गहमा-गहमी क्यों नहीं होगी। चुनाव है और स्थानीय निकाय का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, गहमा-गहमी बहुत रहेगी। और ये वो चुनाव होता है कि जिसमें जो प्रत्याशी है वो मतलब अगर मतदाता ऐसा बदला भी निकालते हैं कि इसको मैंने परसों नमस्ते किया और उसने जवाब नहीं दिया, तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन एक बात जो मैं कंप्लीट कर दूं कि जब से राज्य बना है तब से लेकर के अभी इस चुनाव तक, इसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा, बिल्कुल है ना। बिलासपुर हो, रायपुर हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, है ना, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता भी होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कांग्रेस को अगर ये भरोसा है कि हम इसके पहले तक अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, तो उसका वो भी हमको वैसा नतीजा मिल जाएगा, इस गुमान में भी उसको नहीं रहना चाहिए। कुल मिला के है कि नगरीय निकाय चुनाव बेहद स्थानीय तौर का चुनाव, अब इसमें गहमा गहमी बढ़ेगी और एक के बाद एक जब तक चुनाव की तारीख नजदीक आएगी तब तक इस तरह की कई तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गोविंद जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।